हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं जो अच्छे और स्वस्थ होंगे। आइए आज हम आप लोगों के बीच क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ का क्वेश्चन 8.1 का लेकर के आए हैं। ठीक है, आप लोगों का एग्जाम भी आने वाला है। अक्टूबर तो हो गया, बस कुछ दिन बचा है एग्जाम को। आप लोगों के बीच हम क्लास 10th का मैथ का क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी से है लेकर के आए हैं। एक्सरसाइज 8.1। अगर किसी भी बच्चा को मैथ्स में कहीं भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो आपकी समस्या का निवारण करने के लिए हम आप लोगों के बीच में आ गए हैं। अगर आपका मैथ कमजोर है या समझ में नहीं आता है तो उसका 100% यहाँ पर निवारण होगा। ठीक है, तो आइए जुड़ जाइए हमसे और चालू करते हैं आज आप लोगों के यह टॉपिक त्रिकोणमिति का। एक्सरसाइज 8.1 पहला सवाल है। पहला सवाल देखिए क्या है। पहला सवाल है जो त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण बी है समकोण, ठीक है, और ए बी 24 cm दिया हुआ है, 20 सी 7 cm दिया हुआ है। तो कहता है मान निकालिए साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी का। ठीक है, आइए अगर आपको त्रिकोणमिति भारी लगता है ना तो बहुत आसान हम बना देंगे त्रिकोणमिति, बिल्कुल आसान, एकदम इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए। बस आपको करना कुछ नहीं है, हमसे जुड़ना है। ठीक है, आइए देखते हैं सवाल को कैसे बनाते हैं। देखिए कहता है जो एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, तो सबसे पहले मेरा काम है जो एक समकोण त्रिभुज बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब हो सकता है बहुत बच्चा यह भी नहीं जानता होगा जो समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको, तो याद कर लीजिए। तो समकोण त्रिभुज होता है जो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसको क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे देखिए यह बन रहा है 90 डिग्री का कोण। ठीक है, अब यहाँ पर बी समकोण है। कौन सा कोण समकोण है, तो बी यहाँ पे देंगे बी। यहाँ पर होगा ए, यहाँ पर हो जाएगा सी। ए बी सी या एक त्रिभुज हो गया जिसका कोण बी क्या हुआ, समकोण हुआ। अब देखिए यहाँ पे दिया है जो ए बी है 24 cm। ए बी कितना है 24 cm, बी सी कितना है 7 cm दिया हुआ है। हमको पहले फाइंड आउट करना है जो AC क्या होगा, AC का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए AB लंब हुआ, BC आधार हुआ और AC कर्ण हुआ। अब कर्ण किसको कहते हैं, अगर इसमें भी दिक्कत है तो 90 डिग्री के सामने में जो भी भुजा आता है तो उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो हमको AC निकालना है यानी कि कर्ण निकालना है। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा, कर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फॉर्मूला होता है यह कर्ण का। तो कर्ण यहाँ पर AC है, AC हमको निकालना है। तो देखिए AC बराबर हो जाएगा यहाँ पे आपको रूट अंडर लंब का मतलब हो गया AB, तो हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस आधार की जगह लिखेंगे BC, हो जाएगा या BC का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं AB का वैल्यू दिया हुआ है कितना 24 दिया है, तो 24 का स्क्वायर करेंगे प्लस BC का है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखिए 24 यानी कि 24 का जब स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 576 और 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49। अब इस दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा 9 6 15 7 4 11 12 5 1 6 625 और 625 का वर्गमूल होता है 25। ठीक है, AC का वैल्यू कितना निकल गया 25 निकल गया। AC का वैल्यू कितना हुआ 25 सेंटीमीटर AC का वैल्यू हुआ। AC का वैल्यू कितना हो गया
25 सेंटीमीटर AC का वैल्यू हुआ। अब हमको मान जो निकालना है, साइन A का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? तो साइन A का मान निकालना है। तो देखिए साइन A का मान जो निकालेंगे, तो साइन थीटा बराबर पढ़े हैं आप लोग क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो यह कोण है, इस कोण के लिए लंब हो जाएगा BC, सामने वाला भुजा लंब होता है, इस कोण के लिए लंब होगा BC, तो लिखेंगे BC। कर्ण फिक्स रहता है, कर्ण होगा AC। अब देखिए आपके सामने BC का वैल्यू है, BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 7 दिया है, तो लिखेंगे 7 बटा AC का वैल्यू भी जस्ट निकाले हैं कितना? 25। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 बटा 25। ठीक है, साइन A का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 बटा 25 हो जाएगा साइन A का वैल्यू। आइए फिर अब आगे में है जो कोस A का वैल्यू ज्ञात करें। कोस A का, अब यहाँ पर हम कोस A का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है क्या? आधार बटे कर्ण। ठीक है, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो कोस A यह मान चाहिए हमको, इसके सामने वाला जो साइड है यह हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, तो हो जाएगा AB बाय हो जाएगा कर्ण। कर्ण फिक्स होता है, कर्ण होगा AC। और हम लोग जानते हैं जो AB का वैल्यू कितना है? 24 सेंटीमीटर, और AC का वैल्यू निकाले हैं कितना? 25। तो यह हो जाएगा 24 बटा 25। बहुत आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान है त्रिकोणमिति। हम बोले हैं अगर आपको त्रिकोणमिति में दिक्कत है या मैथ्स में कहीं भी कोई भी दिक्कत है, एकदम आसान हलवा हो जाएगा मैथ्स। बस आपको करना है जो हमसे जुड़ के रहना है। आइए आगे देखते हैं आगे का सवाल क्या है। आगे का सवाल है जो हमको साइन C का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, किसका? साइन C का वैल्यू 2 नंबर का। देखिए साइन C, तो साइन थीटा का तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं जो लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। अब C का मतलब देखिए हुआ यह एंगल, इस एंगल के लिए यह साइड हो जाएगा लंब, यह हो जाएगा आधार और यह हो जाएगा कर्ण। तो साइन C इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB, कर्ण तो फिक्स रहता है, बाय हो जाएगा AC। ठीक है, AB बाय क्या हो जाएगा? AC। साइन C इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB बाय AC। अब यहाँ पर देखिए AB का वैल्यू कितना है? 24 सेंटीमीटर। AC का वैल्यू कितना है? निकाले हैं, कितना निकला है? 25। तो यह हो जाएगा 24 बटा 25। बहुत ही आसान है। ठीक है, इसी का दूसरा है जो कोस C निकाले। कोस C निकाले तो बहुत आसान है। कोस C, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है? आधार बटे कर्ण। तो कोस C, सामने वाला जो साइड है लंब हो जाएगा, आधार होगा BC, कर्ण फिक्स रहता है AC होगा। BC का वैल्यू कितना है? 7, और AC का वैल्यू फिक्स है कितना? 25। आसान है। देखिए 1 नंबर का आपका यह जो है 8.1 का 1 नंबर का पूरा सवाल बन गया। ठीक है, आइए फिर हम लोग देखते हैं तो दूसरा सवाल कैसे बनेगा। आइए देखिए आप लोगों के सामने यह दूसरा सवाल है। ठीक है, और इसको बनाना है कैसे? तो फिगर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिगर है, इस फिगर के माध्यम से हमको tan P और cot R का डिफरेंस कितना होगा वह ज्ञात करना है। यहाँ पे PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें PQ है 12, PR है 13। यहाँ पे देखना है जो QR नहीं है। ठीक है, इसमें पहले करना है क्या? अगर समकोण त्रिभुज दिया है तो आप सबसे पहले उसका क्या कीजिए, जो तीनों जो साइड है यानी कि तीनों जो भुजा है, तीनों भुजा ज्ञात कर लीजिए। यहाँ पे 2 भुजा दिया है, तीसरा भुजा नहीं दिया, तो यहाँ पे तीसरा भुजा पहले ज्ञात करेंगे। तो तीसरा भुजा ज्ञात कैसे करेंगे? तो हम लोग जानते हैं जो यह जो है लंब हो गया, ठीक है, यह आधार हो गया और यह क्या हो गया? कर्ण हो गया। ठीक है, लंब आधार कर्ण हो गया। तो यहाँ पे हम उसका भुजा ज्ञात करते हैं। तो यह क्या हुआ? QR आधार हुआ। तो आधार का फॉर्मूला पहले लिख लीजिए जो क्या होता है। आधार होता है √कर्ण
कर्ण का होगा स्क्वायर माइनस होगा लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर, उसका अंडर रूट होगा। वही फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, क्यू आर निकालना है हमको। क्यू आर ज्ञात करें, क्यू आर निकालेंगे तो देखिए कर्ण के जगह पे दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लंब के जगह पे है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का जब स्क्वायर करते हैं तो वो होता है 169, माइनस 12 का स्क्वायर जब करेंगे तो होगा 144। दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 25, यानी कि 25 और 25 का वर्गमूल हो गया 5। 25 का वर्गमूल कितना हो गया? 5 हो गया। 25 का वर्गमूल 5 हो गया, तो क्यू आर कितना निकल गया? 5 निकल गया। उम्मीद करते हैं जो क्यू आर 5 कैसे निकला यह समझ में जरूर आया होगा। अब देखिए 10p का वैल्यू ज्ञात करना है। किसका? 10p का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते हैं जो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार हो जाएगा tan थीटा। p का मतलब यह एंगल, इसके सामने वाला जो साइड है वो हो जाएगा लंब, तो ये हो जाएगा क्यू आर लंब हो जाएगा और पी क्यू आधार हो जाएगा। तो 10p का जब हमको वैल्यू ज्ञात करना है तो ये होता है लंब बटे आधार। तो देखिए लंब क्या होगा? क्यू आर, आधार इसके लिए हो जाएगा पी क्यू। क्यू आर का वैल्यू निकाले है 5 हो जाएगा और पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 12, ठीक है। दूसरा देखिए कोट आर ज्ञात करना है, कोट आर ज्ञात करना है। तो कोट थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, ठीक है। टेन का उल्टा क्या होगा? कोट। तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो कोट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब। आर का मतलब यह कोण हुआ, इस कोण को ज्ञात करना है। तो इसके सामने वाला जो साइड है वो हो जाएगा लंब, यह होगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो कोट होता है आधार बटे लंब, तो आधार इसके लिए हो जाएगा टी क्यू आर और लंब हो जाएगा पी, ठीक है। क्यू आर का वैल्यू है 5, पी क्यू का वैल्यू है 12। अब कहता है दोनों का अंतर निकाले, 10p और कोट आर का अंतर कहता है निकाले। 10p माइनस कोट आर, तो 10p का भी है 5/12 माइनस कोट आर का भी है 5/12। दोनों सेम है, कट के कितना होगा? 0। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो 2 नंबर का भी जो सवाल है बहुत ही आसान है, इसमें भी कुछ खास ऐसा है नहीं। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, ठीक है। 3 नंबर का सवाल है आप लोगों के सामने। सवाल है जो साइन ए इक्वल टू है 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान क्या होगा उसको निकालना, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान है। इसको जो बनाएंगे तो साइन ए, तो बताइए पहले जो साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है जो लंब बटे कर्ण, ठीक है। यह फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। इक्वल टू कितना है? 3/4। कितना है? 3/4। तो हम कह सकते हैं लंब हुआ 3 और कर्ण हुआ 4, यानी कि लंब 3 हुआ और कर्ण 4 हुआ। तो हमको निकालना है क्या? आधार निकालना है। कौन सी निकालना है? आधार निकालना है। तो यहाँ पर आधार का फॉर्मूला लगा के आधार निकालेंगे। देखिए आधार का फॉर्मूला लगाएंगे। आधार इक्वल टू हम बताए हैं जो क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो कितना होगा? √7, √7 हुआ। आधार कितना निकला? √7, रूट में 7 कितना निकला? आधार। मान किसका ज्ञात करना है? कोस ए का। आसान है, कोस थीटा या कोस ए। कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार है √7, ऊपर में लिखेंगे √7 बटे कर्ण। कर्ण निकला हुआ है 4,
√60 हो जाएगा 4। उसके बाद है tan A, तो tan थीटा इक्वल टू होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब tan A, लंब कितना दिया हुआ है 3 बटे आधार कितना निकला है √7। कितना निकला है यह √7। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल जो है 4 नंबर का। देखिए क्या है आगे है, जो 15 कोट A उसका वैल्यू दिया हुआ है 8, तो कहता है साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। तो इसको भी हम लोग जैसे 3 नंबर का सवाल बनाए थे सेम वैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है इस तरह के सवाल में, लेकिन यह सवाल होता है। ठीक है, आपको इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछता है, देखने को मिलता है। यहाँ पर है 15 कोट A इक्वल टू कितना है 8 दिया हुआ है। यहाँ से देखिए अगर कोट A का मान हम निकाले तो 15 को इधर भेजना पड़ेगा, तो होगा 8/15। ठीक है, कोट थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं जो क्या होता है, तो कोट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, और यह कितना है 8/15। देखिए लंब दिया है आधार दिया है, तो हम बताए हैं आपको समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा ज्ञात होना चाहिए, फिर त्रिकोणमिति का कोई भी मान कहेगा तो हमको निकल जाएगा लंब आधार कर्ण, यह तीनों होना चाहिए मानो। लंब है आधार है कर्ण नहीं है, तो कर्ण का यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला, कर्ण ज्ञात करते हैं जो कितना होता है। हम लोग जानते हैं कर्ण बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 होता है, यह कितना होगा 64 होगा, इसको जब प्लस करेंगे तो 289 होगा, और 289 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो 17 होगा। वैसे अगर आप लोग को ट्रिपलेट याद है तो 8, 15, 17 ट्रिपलेट भी होता है। ठीक है, 8, 15, 17 क्या होता है, ट्रिपलेट भी होता है। अगर नहीं पता है तो चलिए निकाल लिए, जो कितना हुआ 17। अब देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू ज्ञात करना है साइन ए का, किसी का भी कहेगा तो आराम से निकल जाएगा, साइन कोस टेन सेक कोसेक कोट, किसी का भी बोले एकदम आसान से, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन ए का मान ज्ञात करना, किसका, साइन ए का। तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो बताइए लंब है 15, कर्ण अभी तो निकालवे किए हैं जस्ट, कितना हुआ 17। ये आंसर हुआ सेक। सेक होता है कोस का उल्टा, कोस होता है आधार बटे कर्ण, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो यह हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण देखिए कितना है 17 बटे आधार कितना है 8, यह हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में जरूर आया। ठीक है, अब फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे वाला जो सवाल है उसको लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।